खाना लाई हूँ, खा लें। और वो आप भी कमरे का दरवाजा ही बंद कर लिया करें। इतना ऊंचा खांसते हैं आप, सारी रात नींद नहीं पूरी होती और सुबह कोई काम नहीं कर सकती मैं। ये क्या बेटा, बासी रोटी, वो भी बाजार की? तुमको पता है मैं बाजार की रोटी नहीं खाता हूँ। हाथ धो गए वैसे, किस कदर नखरे हैं आप लोगों के। मैं ये नहीं खा सकता, मैं वो नहीं खा सकता। मुझसे किचन में जाके रोटियां नहीं पकती भाई। मैंने अपने लिए भी बर्गर मंगवाया है। अगर आपको परहेज ना कहा होता डॉक्टर ने तो आपके लिए भी बर्गर मंगवा देती। अब मैंने कुछ पकाया नहीं था, कल रात का सालन और रोटी पड़ा था, मैंने वो गर्म करके आपके सामने रख दिया। खाना है तो खा लें, नहीं खाना तो ना खाएं। तो मुझसे किस अंदाज में बात कर रही? तुम्हारे बड़े बूढ़ों ने तुम्हें बात करने की तमीज सिखाई नहीं है? तो बड़ों को भी तो थोड़ा लिहाज होना चाहिए ना भाई। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो 24 घंटे आप लोगों की खिदमतें करती रहूं। आपकी बेगम साहिबा तो चली जाती है ना अपनी बेटी के ससुराल, वहां खिदमतें कराने। सारी जिम्मेदारी इस घर की मेरे ऊपर सौंप कर। मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ इस तरह। तुम गलत समझी हो बेटा, हम तुम्हें इसलिए यहाँ नहीं लाए थे कि हाँ, आप लोगों ने तो ये सोचा था कि बहू की शक्ल में एक नौकरानी मिल जाएगी, सारे काम उसी से करवाएंगे, खिदमतें करवाएंगे। पर मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपकी बहू जहरा नहीं हूँ, मेरा नाम आरफा है। मुझसे ये खिदमतें नहीं होती हैं। मैंने अपने माँ बाप की खिदमत नहीं की, मुझे कितने नफलों का सवाब है कि मैं अपने सास ससुर की खिदमत करूं। तुम्हारे बड़े बूढ़ों ने तुम्हें बात करने की तमीज सिखाई नहीं है? तो बड़ों को भी तो थोड़ा लिहाज होना चाहिए ना भाई। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो 24 घंटे आप लोगों की खिदमतें करती रहूं। आपकी बेगम साहिबा तो चली जाती है ना अपनी बेटी के ससुराल, वहां खिदमतें कराने। सारी जिम्मेदारी इस घर की मेरे ऊपर सौंप कर। बेटी भी कहते हैं और गैरों वाली बातें भी करते हैं। आप मेरे ससुर नहीं है, बिल्कुल बाप जैसे हैं। और मुझे तो आपके काम करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आइंदा मुझसे ऐसी गैरों वाली बातें मत कीजिएगा। आप आधी रात को भी मुझे जगाकर कोई काम बोलेंगे तो मैं खुशी खुशी कर दूंगी। जीती रहो बेटा, जीती रहो, अल्लाह खुश रखे। तौबा है वैसे, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूं। आपकी बड़ी मेहरबानी, आइंदा से किचन में मत आइएगा, वरना सारा बेड़ा गर्क कर देंगे आप इसी तरह हर बार। और मुझसे ये सारी सफाइयां नहीं होती हर वक्त, हद होती है वैसे। कोई अब मुझे क्या देख रहे हैं, ये साफ करें यहां से। ये नहीं, क्योंकि ये काम मैं नहीं कर सकती, ये आप ही करेंगे। क्या मुसीबत है। आ रही हूँ भाई। कब से बेल दे रहा हूँ, गेट क्यों नहीं खोल रही? मुझे आवाज नहीं आई इसलिए नहीं खोला। अरे आवाज तुम्हें कैसे है कि इतनी ऊंची आवाज में टीवी देखती हो? टीवी की आवाज कम रखा करो क्योंकि अब्बा जी को ये शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। आप ना हर वक्त मुझसे लड़ते रहते हैं।
अब्बा 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 क्या अब्बा 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 क्या हुआ अब्बा अब्बा आसो आसो जल्दी आओ देखो अब्बा को क्या हो गया अब्बा 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 आसो जल्दी आओ देखो अब्बा को क्या हो गया अब्बा 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 डॉक्टर साहब मेरे अब्बा आपके अब्बा खतरे से तो बाहर है। आपको पता है कि इनको पहले भी एक अटैक आया था, वो माइनर था, इस वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन अब ये चल फिर नहीं सकेंगे और अब आपको इनकी बहुत सारी केयर करनी पड़ेगी। बाकी अल्लाह पर भरोसा रखें और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल कर सकते। बस अल्लाह की मर्जी, अल्लाह आपको हौसला दे। इस घर को पता नहीं किसकी नजर लग, शायद जहरा की नजर लग गई। शाकिरा ने इस फूल जैसी बच्ची को इतना सताया, उसके बाद तो ये होना ही था। या अल्लाह, तू मुझे माफ कर, तू हमारे गुनाहों को बख्श दे मालिक। तू बड़ा रहीम और करीम, गुनाहों को माफ करने वाला, हमारे गुनाहों को भी माफ कर दे मालिक, माफ कर दे, माफ कर दे मौला, माफ कर। मामा मेरा कमरा कौन सा है? बेटा थोड़ा सब्र कर लो, पहले फ्रेश हो जाओ, कुछ खा पी लो, फिर मैं आपको आपका कमरा भी दिखा देती हूँ, ठीक है? मामा ये मेरे नए वाले पापा है ना? हाँ, ये आपके पापा हैं। ये यहाँ पे क्यों है? राशिद ये मेरा बेटा है और अब से यहीं रहेगा। मैंने तुम्हारे पूरे खानदान का ठेका दे लिया, इसे लेके यहाँ से निकल जाओ यहाँ से। आप फिक्र ना करें, इसका सारा खर्चा मैं खुद उठाऊंगी। इसके बाप ने जाते जाते अपना सारा कारोबार इसके नाम कर दिया था। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छा खासा पैसा है इसके लिए। बस बहुत हो गया, दुकान की कमाई दुकान की कमाई। अपने इस बेटे को लो और यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। ओहो राशिद, एक तो आपकी याददाश्त ना बहुत ही खराब है। आप बार बार ये क्यों भूल जाते हैं कि जिस घर से जाने का आप मुझे ताना दे रहे हैं वो मेरा घर है। मुझे लगता है शायद मुझे ना घर के बाहर अपने नाम की नेम प्लेट लगवा लेनी चाहिए। चलो गुड्डू, आपको मैं कुछ खिला देती हूँ, ठीक है? क्या मुसीबत है? आसिया, जी बेबी जी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज एक कप चाय बना दोगी? जी अच्छा अभी बनाती हूँ, आप ऊपर चले मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू। ओ छक्का छक्का आया मेरा। गुड। इसके बाद ये क्या हो रहा है? पापा आए ना, आप भी खेले हमारे साथ। मैं तुमसे नहीं तुम्हारी माँ से बात कर रहा हूँ। और ये तुमने कमरे का क्या हाल बनाया हुआ है?
इसका बैग उठाओ और जाके स्टोर में रखो। ये मेरा कमरा है, कोई घोड़ों का अस्तबल नहीं है। एक मिनट, जरा आराम से। अभी वो आया है, उसका रूम तैयार करवा रही हूँ। वो अपने कमरे में चला जाएगा, जब तक नहीं जा रहा यहीं पे रहेगा ये सब कुछ। क्या मसला है इसमें? चलो जाओ, जाके चाय बनाओ, परवीन और उसके ससुराल ले आए। ओ चक्का और चार। आरफा, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। मामा देखिए अब मेरा भी चक्का निकलेगा। ओ ये तो 4 आ गया आपका। चलो नेक्स्ट टाइम 4 करो तो सही अपना। यहाँ पर लेकर आओ। 4 मेरा भी भाई। अब हम एक मिनट हम कहाँ से चलेंगे? हम यहाँ से मारेंगे। विशाल, ऑफिस जा रही हो? जी मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, रास्ते में आता तुम्हारा ऑफिस। नहीं थैंक यू, ऑफिस की गाड़ी आई है मुझे पिक करने। आई थिंक ड्राइवर बाहर वेट कर रहा है। अल्लाह हाफिज। तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसे? मैं मानता हूँ मैंने बुरा किया तुम्हारे साथ, बेवफाई की, तुम्हें वजाहत का मौका नहीं दिया, लेकिन मैं मजबूर था विशाल। मेरी जगह तुम होती तो तुम भी मुझे कसूरवार समझती। शायद खुदा को हमारा मिलना मंजूर नहीं था, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत आज तक मेरे दिल में उसी तरह कायम है। इतना वक्त गुजर जाने के बाद आज भी तुम्हारी कमी सी। बताया तो था तुझे। ये मैं क्या सुन रही हूँ? बिल्कुल ठीक सुन रही हैं आप। परवीन का कमरा खाली कर दे, मुझे गुड्डू का कमरा सेट करना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के सामान को? सामान तो खैर वो नहीं है, कचरे का ढेर है। पता नहीं पुरानी चीजें संभाल के रखने का आप लोगों को क्या शौक है। बकवास बंद करो, कान खोल के सुन लो। तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम्हारा बेटा भी देखता रह जाएगा, समझी? अच्छा, क्या करेंगी? इतनी जुर्रत है आप में? आप परवीन का कमरा खाली करें, क्योंकि मैंने गुड्डू के लिए वो कमरा सेट करना है। और इस कार कबार को घर में रखने का इतना ही शौक है ना, तो अपने कमरे में जगह बना ले। इसलिए क्योंकि मैंने गुड्डू के लिए नया बेड और सोफा ऑर्डर किया है। शाम तक वो आ जाएगा, मुझे वो कमरा खाली चाहिए शाम से पहले। वो मेरा नया फर्नीचर आएगा। अरे वाह, मजा आएगा। परवीन का फोन आया था, बहुत नाराज हो रही थी जब उसे पता चला कि गुड्डू ने उसके कमरे पे कब्जा कर लिया। आके ना अब 2-2 हाथ करेगी आरफा के साथ। इस मसले में आरफा से मत उलझो शाका। अगर उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया ना, तो सड़क पे आ जाएंगे हम लोग। मैं उससे दबने वाली नहीं हूँ, ना ही मैं उससे डरती हूँ। ये घर मेरा है और इस घर पे मेरा ही हक ज्यादा है। ये बात तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए थी। पछतावे क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। आप ना बीमारी में भी तंज करने से बाज नहीं आते। मानती हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन अब क्या आप बाप बेटा मुझे फांसी पे चढ़ाएंगे? मेरा तो किसी को एहसास ही नहीं। अरे मेरा तो सब कुछ लुट गया, मेरी बादशाहत गई, फकीर नहीं बन गई हूँ मैं। किसी को कोई एहसास ही नहीं। एक तो फौरन तुम जज्बाती हो जाती है। अपना कसूर कभी नहीं मानना तुम शाका। तुम जी अब्बा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी बोलिए। तो मकान के कागजात के हवाले से मेरा एक करीबी दोस्त है, उसने एक वकील का पता बताया मुझे। मैं उसका फ़ोन नंबर और पता बता दूंगा तुम्हें। शायद इस हवाले से वो कोई तुम्हारी मदद कर सके। आप कहते हैं तो मैं मिल लेता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मसला इतनी आसानी से हल होगा। यार रहम करना हम पे, यही एक आखिरी सहारा रह गया। ये भी हाथ से गया तो हाथ से जा चुका है। ये मकान अब आरफा के नाम पे है।
और वो हमें किसी भी वक्त इस घर से निकाल सकती है, और ये सब कुछ आपकी कमअक्ली और लालच की वजह से हुआ है। आप कहते हैं तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मसला इतनी आसानी से हल होगा। विशाल, आप यहाँ क्यों आए? यहाँ से गुजरा था, मैंने सोचा तुम्हें पिक कर लूँ, कहीं चल के बैठते हैं, कॉफी पी लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि ऑफिस की गाड़ी मुझे ड्रॉप करती है। आप प्लीज चले जाएं यहाँ से, वरना मुझे मजबूरन ताया जी को शिकायत लगानी पड़ेगी। विशाल प्लीज मुझे वजाहत देने का मौका दो। वजाहत? कैसी वजाहत? देखो मैं रोड पे खड़े होकर बात नहीं कर सकता, प्लीज गाड़ी में बैठो, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। अब आपके कहने पर मैं वकील से मिलने गया था। वहां पे छोटे से छोटा वकील भी 2 लाख रुपए मांग रहा है, और ये तो फिर अच्छा खासा बड़ा वकील है। कितने पैसे मांगे बेटा? 5 लाख। इस घर की मालियत 35 लाख है। अब इसकी खातिर मैं लाखों रुपए तो केस पर नहीं लुटा सकता, फिर से कर्ज लेना पड़ेगा। अरे तो उधार ले लो ना, लौटा देंगे, कम से कम ये घर तो बच जाएगा ना। हम अगर कर्ज लिया जाए तो फिर उसे चुकाना भी पड़ता है। अभी तक मैं अपनी बहन की शादी का कर्ज चुका रहा हूं। एक ही तो जायदाद थी मेरे पास, जो अब्बा ने अपनी मेहनत से बनाई थी, तिनका जोड़कर, वो भी हाथ से गई, सिर्फ आपकी हमाकत और लालच की वजह से। बस कर दी बेटा, कितनी मनामत करेगा अपनी माँ को। हो गई ना गलती, क्या कर सकते हैं। तो फिर आप ही मुझे मशवरा दें, क्या करूं मैं? बेटा उसको एतमाद मिले, पहले प्यार मोहब्बत से समझा उसे कि ये घर मेरा है, मेरे नाम कर दे। तो प्यार से समझने वाली चीज नहीं है पापा। एक काम करो, तुम ना किसी तरह से उसके खाने में कोई बेहोशी की दवा डाल के उसका अंगूठा लगवा लो कागजात पे और अपने नाम कर लो। प्लीज खुदा का वास्ता है, आप अपने मशवरे अपने पास रखें, और खुदा का वास्ता है ये जुड़े हुए हाथ देखे मेरे। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। अगर आप मेरे भले की बात कर रही थी ना, तो फिर रियाज फूफा के पास जाए और उन्हें बोले कि हमें 5 लाख रुपए उधार दें। भाई साहब, मैं आपके पास एक बहुत जरूरी काम से आई हूँ। जी जी, कहो शाकरा बहन। दरअसल मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, थोड़ा सा कर्ज अगर आपकी तरफ से मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। शाकरा, मैं तुमसे माजरत चाहता हूं, इस वक्त मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। क्या बात कर रहे बेटा, बेटी के ससुराल में जाके पैसे मांगते अच्छे लगेंगे हम लोग? जानता हूं, लेकिन आप सिर्फ वही है जो इस मसले का हल कर सकते हैं और इस बुरे वक्त में हमारे काम आ सकते हैं। लेकिन मैं वहां जाके किस मुंह से पैसे मांगूंगी और क्या कहूंगी कि ये घर मैंने उस औरत के नाम कर दिया? ये आपका मसला है, आप इसे खुद ही हैंडल करें। बात करके रख दिया इस औरत ने। रोहा, आज तो मैं आपकी बात सुन रही हूँ, लेकिन अगर आइंदा आप मेरे रास्ते में आए ना
तो मैं तायाजान से शिकायत लगा दूंगी। देखो, अब गाड़ी में बैठी हो तो मेरी बात सुन लो, धमकियां मत दो। धमकी नहीं दे रही हूँ मैं वाकई ऐसा करूंगी। विशाल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे पास माफी मांगने के लिए अल्फाज नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि बात कहाँ से शुरू करूँ। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं, आप शर्मिंदा हैं, that's enough for me। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मिशाल, तुम्हारा एतबार नहीं किया मैं। पागल हो गया था मैं, अंधा हो गया था। रोहाब, इन सब बातों का अब क्या फायदा? ऐसा क्या करूं मैं कि सब पहले जैसा हो जाए? क्या मतलब? आप पल पल अजियत काट रहा हूं मैं। सदा के तौर पर मुझे एक परवीन जैसी बीवी मिल गई। अपनी गलतियों की तलाफी करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। What? रोहाब, गाड़ी रोके, फौरन गाड़ी रोके। I'm sorry मिशाल, मैं अपना दिल को नहीं रोक पाया। मैं आज भी तुम्हें उतना ही चाहता हूँ जितना पहले चाहता हूँ। बस, मैंने आपकी बहुत सुनी रोहाब, अब आप मेरी बात सुने और बहुत गौर से सुने, क्योंकि मुझे अपनी बातें दोहराने की आदत नहीं है। आपने समझा क्या हुआ मुझे? कि जब आपका दिल चाहेगा आप मुझे ठुकरा देंगे, और जब आपके दिल में आएगा आप मुझे अपना लेंगे। नहीं मिशाल, मैंने कहा ना रोहाब, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। एक शादीशुदा मर्द होते हुए एक लड़की को प्रपोज कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? शादी की मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं, जबरदस्ती करवाई गई। जल्दी इस रिश्ते को खत्म भी कर दो। एक तो मुझे आप मर्दों की समझ नहीं आती, बीवी से नफरत होते हुए बच्चे पे बच्चे पैदा होते रहते हैं। डबल स्टैंडर्ड्स। रोहाब, गाड़ी रोके प्लीज, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, गाड़ी रोके। विशाल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे पास माफी मांगने के लिए अल्फाज नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि बात कहाँ से शुरू करूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मिशाल, तुम्हारा एतबार नहीं किया। पागल हो गया था मैं, अंधा हो गया था। पल पल अजियत काट रहा हूँ। सदा के तौर पर मुझे एक परवीन जैसी बीवी मिल गई। अपनी गलतियों की तलाफी करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। ऐसा क्या करूं मैं कि सब पहले जैसा हो जाए? क्या मतलब? आप पल पल अजियत काट रहा हूं मैं। सदा के तौर पर मुझे एक परवीन जैसी बीवी मिल गई। अपनी गलतियों की तलाफी करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। विशाल की शादी हो जाए तो उसके बाद हमें रुदाब के बारे में सोचना चाहिए। किस तरह अकेले सारी जिंदगी गुजारेगा, और फिर उसकी बच्चियों को भी तो माँ की जरूरत। एक लड़की है मेरी नजर में जो फातिमा को माँ का प्यार दे सकती है। मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम मिशाल की शादी रुदाब से कर दें। विशाल बीबी आपको कुछ चाहिए? कुछ ला दूं आपको? नहीं आसिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। अरे क्या हुआ, आप तो रो रही हैं, कोई परेशानी है? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ, तुम प्लीज जाओ।
अच्छा ठीक है, आप नीचे आ जाएं खाने पे। अच्छा रुको आसिया, प्लीज नीचे जाके किसी को कुछ बताना मत, मैं फ्रेश होके आती हूँ। जी अच्छा। रोहाब, रोहाब प्लीज मेरी बात सुने। रोहाब रुक जाए प्लीज, रोहाब प्लीज। आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे? मैं साथ जाऊंगी घर। किस मुंह से उस घर में जाओगी? किस तरह कदम रखोगी उस घर में तुम? रोहाब ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे। मैं आपको धोखा देने का सोच भी नहीं सकती। तुमने औरत जात पे से मेरा यकीन उठा दिया। यकीन नहीं कर सकता, तुम ये मेरे साथ कर रही थी। कितनी खूबसूरती से तुम मुझे धोखा देती रही और मैं तुमसे मोहब्बत करता रहा। मम्मी बिल्कुल ठीक कहती, तुम जैसी लड़कियां किसी एक की होकर रह ही नहीं सकती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मिशाल, तुम्हारा एतबार नहीं किया। पागल हो गया था मैं, अंधा हो गया था। एक लड़की है मेरी नजर में जो फातिमा को माँ का प्यार दे सकती है। पल पल अजियत काट रहा हूँ। सदा के तौर पर मुझे एक परवीन जैसी बीवी मिली। क्यों ना हम मिशाल की शादी रुदाब से कर दें? अपनी गलतियों की तलाफी करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। मिशाल की शादी रुदाब से कर दें? शादी करना चाहता हूँ तुमसे। शादी करना चाहता हूँ तुमसे। मिशाल की शादी रुदाब से कर दें? वो आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आपके पापा मुझे खाने पर लेकर जा रहे हैं। हाँ पापा, मुझे भी लेके जाएं, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा आपके लिए मैं पैक करवा के लाऊंगी। बताओ आपने क्या खाना है? 2 जिंगर बर्गर और 2 शवरमा और अच्छा चलो आप अंदर चलो, हम लोग फिर आते हैं, ठीक है? शाबाश। कुछ खाने को ला दूं? अरे कुछ तो खा लें। ये तुम और तुम्हारी बीवी तैयार हो के इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? वो इसका बाहर खाना खाने को दिल चाह रहा था तो। ओहो, घर में राशन डालने को पैसा नहीं और ये नवाबजादी बाहर जाके खाना खाएगी। राशिद, मुझे बहुत भूख लगी है, इनके सवाल जवाब खत्म नहीं होंगे। चलें अब, आए। तेरा सत्यानाश जाएगा, बाहर चले खाना खा। देख रहे हो अपने जन्मुरीद बेटे को? देखने को बचा क्या शक। बेखैर। इतनी देर से फोन कर रही हूँ आपको, आप फोन उठा क्यों नहीं रहे थे? गाड़ी चला रहा था। कोई खास बात थी? बहुत खास बात है। आपको तो किसी चीज की परवाह ही नहीं है, पता नहीं किन ख्यालों में खोए रहते हैं। आज आपकी वालदा ने मेरी अम्मा की इतनी बेइज्जती की है कि उन्हें घर से निकाल दिया। लेकिन क्यों? अम्मी ने तो कभी असर वही नहीं रखा हमसे। ये जाके आप अपनी वालदा से पूछे ना। आपकी बहन और वो मिशाल पता नहीं क्या कान भरती रहती है फुप्पो के, क्या क्या चापलूसियां करती रहती है। कि तुम हर बात में मिशाल को बीच में क्यों लेके आती हो? इस बात से उसका क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, लेकिन आपको क्यों नजर आएगा? आपको अंदाजा नहीं किस तरह वो उनके इर्द गिर्द घूमती रहती है, चापलूसियां करती है। अरे ड्रामा करती है खिदमत का, मकारियां करती है वो। मिशाल ऐसी लड़की नहीं है, for God's sake। अच्छा, ऐसी लड़की नहीं है तो फिर कैसी लड़की है? जाहिर है आप तो बेहतर जानते होंगे ना, आपकी तो गर्लफ्रेंड रह चुकी है वो। क्या बकवास है। खबरदार तुमने आइंदा उसके बारे में एक लफ्ज भी बोला। मैंने उस जैसी प्यार करने वाली औरत को छोड़कर तुम जैसी बदतमीज औरत का इंतखाब किया। तुम जैसी लगती हो वैसी हो नहीं। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा चेहरा बेनकाब हो। अगर मेरे बेटे की माँ नहीं होती ना, कब का तलाक दे चुका होता। क्या तलाक? और मुझसे किसी हमदर्दी की तवक्को मत रख। गलती मेरी है। अम्मी के इमोशनल ब्लैकमेल में आके मैंने तुमसे शादी कर ली। घर आओ नहीं तुम्हारी चिक चिक शुरू हो जाती है। दिमाग खराब करके रखा हुआ तुमने।
क्या जरूरत थी वहां जाकर पैसे का मुतालबा करने की? मना भी किया था, लेकिन अपनी मनमानी करके हमेशा जलीलो ख्वार होती है तुम शाकिर। मुझे क्या पता था कि आपकी बहन मेरे साथ ऐसा सुलूक करेगी। आपकी बहन ने मुझे इतना जलील किया है ना कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। हैरत की बात है, वो ऐसा करती तो नहीं है कभी। इतनी बेइज्जती की है मेरी, जी चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। ये कैसे हो सकता है शाकिर? उन्होंने कभी हम लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया। हो सकता है परवीन ने कोई गलती की हो, उसका गुस्सा हम लोगों पे उतार दिया उन्होंने। परवीन की गलती? परवीन बेचारी तो वहां नौकरों की तरह काम कर रही है, किसी के काम को मना नहीं करती। अरे आपकी बहन को ना कदर ही नहीं है उसकी। ये बात तो बिल्कुल तुमने ठीक कही शाकिर। यहाँ लोगों की कदर नहीं, बहुत बेकदरे लोग। अब देखो ना, जहरा जैसी बहू की, खिदमतगार लड़की की हम लोगों ने कदर नहीं की। मेरे सामने ज्यादा जहरा जहरा मत करे। जब देखें जहरा जहरा करते रहते, जीना जलाया करे मेरा। जरा अपने जन्मुरीद बेटे को देखिए, घर में खाने को नहीं है, वो बीवी को लेके बाहर खाने गया है। तो क्या करे बेचारा? तुमने इतनी बड़ी मुसीबत उसके सर पे डाल दी। अगर वो बीवी की खिदमत इस तरह से नहीं करेगा तो ये घर भी हमारे हाथ से चला जाएगा शाकिर। हमारा नाश्ता तैयार हो गया। आ गया तुझे अम्मा का ख्याल? अरे क्या बात है अम्मा, क्यों आप छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती हैं? ये छोटी बात है? कल तू अपनी उस मक्कार और चालबाज बीवी के साथ खाना खाने गया था। झूठे मुंह तूने पूछा भी मुझे, और मैंने कौन सा तेरे साथ चले जाना था? है? मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है, समझा? अम्मा, आप और आपकी शिकायतें। देख भैया, घर में राशन के लाले पड़े हुए और तू अपनी बीवी के साथ कोरमे और बिरयानियां उड़ाने गया है? तेरा बाप बीमार है और तू अपने गुलछर्रे उड़ा रहा है। अरे शर्म तो नहीं आती ना तुझे? अरे मैं उसे अपने साथ नहीं लेके गया था, वो मुझे ले गई थी अपने साथ खाना खिलाने, और पैसे भी उसी ने दिए थे जबरदस्ती। तो फिर मैं क्या करता? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा है तू जब हनीमून मनाने गया था तब भी तो इसने कहा था ना कि ये खर्चा करेगी। वापसी में पता चला कि तेरी जेब हल्की हुई है। तब और बात थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उसने पैसे दिए थे खुद ही, बल्कि वो तो कह रही थी कि घर के राशन में भी वो हिस्सा डालेगी। बात सुन, ये बहुत चालाक और मक्कार औरत है, इसकी बातों में ना आना, समझा? अरे मैं उसकी बातों में नहीं आता, और ये बात बात पे आप मुझे मक्कारी के ताने मत दिया करें। मैं उसे इस घर में नहीं लेके आया था, आप उसे चुन के लाई थी मेरे लिए इस घर में। और एक बात सुन ले, ये घर उसका है, इस घर में जब तक रहना है उसे बना कर रहें, उसे बर्दाश्त करें, वरना उसे निकालने में जरा भी देर नहीं लगेगी। उसकी ये हिम्मत है उसमें मुझे घर से निकाल के बाहर खड़ा करने की है? ये बात आप क्यों भूल जाती हैं? क्यों बार बार आपको ये याद दिलाना पड़ता है कि ये घर अब आपका नहीं है, ये आरफा का घर है जो आपने खुद उसके नाम पर किया था। जब तक यहाँ पे उसे बर्दाश्त करें, वरना मुझे उसे तलाक देकर ये घर उसके हवाले करके जाना पड़ेगा, और उसके बाद किसी किराए का मकान का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अम्मा, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। रुहाब का रवैया दिन ब दिन मुझसे खराब होता जा रहा है। हर बात पे बहस, हर बात पे बदतमीजी, लड़ाई। मुझे तो समझ नहीं आ रही अम्मा कि ये सब क्या हो रहा है। बस मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। तुम एक काम करो ना, अपना सामान समेटो और मेरी तरफ आ जाओ कुछ दिनों के लिए। कैसी बातें कर रही हो अम्मा? तुम क्या चाहती हो? मिशाल के लिए मैदान खुला छोड़कर मैं वहां आ जाऊं? उसने पहले ही पुप्पो को काबू कर लिया, अब रुहाब को मुझसे छीनना चाहती है। इन हालात में मैं नहीं आ सकती। अगर मैं आ भी गई ना अम्मा, तो मुझे पूरा यकीन है रुहाब मुझे कभी मनाने नहीं आएंगे। तो तुमने भी तो उसका दिल अपनी तरफ करने के लिए कुछ किया ही नहीं, कोशिश ही नहीं की। तुम भी ना अम्मा, कोशिश कर करके मेरी जान निकल गई है यहाँ पर, और तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। बस अम्मा, मेरी हिम्मत जवाब दे गई। सोचा था बेटे के बाद शायद मेरी कदर हो, लेकिन रुहाब की नजर में तो अभी भी मेरी कोई हैसियत नहीं है। और पुप्पो, उनका रवैया भी जू का तू। तुम्हारी पुप्पो को अचानक हो क्या गया? वो तो तुम पे जान छिड़कती थी। यही तो सोच सोच के मैं हैरान हूँ अम्मा कि हुआ क्या है। पुप्पो तो ऐसी कभी भी नहीं थी। तुम एक काम करो, तुम जाओ अपनी पुप्पो के पास, उनसे जाके खुल के बात करो, पूछो उनसे
कि तुमसे आखिर ऐसी क्या गलती हो गई है जो यूं मुंह मोड़ के बैठ गई हैं वो। शायद अब यही एक तरीका रह गया, ये भी करके देख लेते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ मेरी तरफ। अल्लाह हाफिज। खबरदार तुमने आइंदा उसके बारे में एक लफ्ज भी बोला। मैंने उस जैसी प्यार करने वाली औरत को छोड़कर तुम जैसी बदतमीज औरत का इंतखाब किया। तुम जैसी लगती हो वैसी हो नहीं। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा चेहरा बेनकाब हो। अगर मेरे बेटे की मां नहीं होती ना, कब का तलाक दे चुका होता। मतलब जानकर तुम क्या करोगे? काफी होशियार हो, खुद ही समझ जाओ। बस इतना समझ लो कि आंखें खुल गई हैं मेरी। बहुत अरसे तक तुमने हम सबको बेवकूफ बना लिया, अब और नहीं। आप मेरे साथ ऐसा सलूक करेंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, सिर्फ अब्दुल्ला की खातिर। वरना अब तुम्हारा इस घर में रहना बनता नहीं है। पता नहीं क्या हो गया पुप्पो को, क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा सलूक? किसी ने कान भरे हैं उनके मेरे खिलाफ। आखिर ऐसा क्या पता चला है उन्हें मेरे मुतालिक कि वो मुझसे मुंह फेर कर ही बैठ गई हैं? कोई बात है जरूर, पता तो चलाना होगा मुझे।